गुड मॉर्निंग, नाइन्थ स्टैंडर्ड। आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं रैन ऑन द रूफ। रूफ होता है छत, छत पर वर्षा, यानी कि वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो छत पर उसकी कैसे आवाज़ आती है और वर्षा ऋतु कैसी लगती है हमें, उसका कवि वर्णन कर रहा है। दिस पोएम इज रिटन बाय कोट्स कीने। रेन ऑन द रूफ या रेन, बहुत सी पोएम अलग अलग कवियों ने लिखी है, पर आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड में हियर इज द पोएम नेम रेन ऑन द रूफ एंड रिटन बाय कोट्स कीने। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेंजा। व्हेन द हामिद, हामिद होता है गीला, तर, शैडोज बादल हावर, और बादल आप जानते हैं इधर से इधर घूमते, उनको मंडराते कहते हैं। ओवर ऑल द स्टेरी, तारों भरे, स्पैरीज होता है आसमान। फर्स्ट टू लाइन्स कि जब पानी से भरे हुए बादल उस तारों भरे आकाश में मंडराते हैं। एंड द मेलनचोली, मेलनचोली होता है उदासी पूर्ण, डार्कनेस अंधेरा, यानी कि जो अंधेरा होता है जिसमें उदासी छाई हुई होती है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, रेनी होता है वर्षा, टीयर्स आंसू, तो ऐसा लगता है कि मानो वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। व्हाट ए ब्लिस, आनंद, ब्लिस होता है आनंद। टू प्रेस द पिलो, पिलो जो आपका तकिया होता है, कि तकिए को दबाना कितना आनंदमय होता है। ऑफ ए कोटेज चैम्बर बेड, कोटेज जिसको झोंपड़ा कहते हैं या एक एकांत में बना हुआ कमरा, उस बिस्तर पर लेटे लेटे। एंड लाई, लाई मीन लेटे लेटे, लिसनिंग सुनना। टू द पैटर, पैटर मीन वर्षा की बूंदें जब छत पर गिरती है तो उसकी आवाज़ पटर पटर की आती है। ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवरहेड, यानी उस कवि किसी कमरे में सोया हुआ है, तकिए को दबा रहा है और ऊपर वर्षा रूपी पटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं। अगले स्टेंजे में क्या कहता है? एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स यानी कि ऐसा कमरा जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है और उस पर जो आवाज़ आती है, हल्की जो बजती हुई आवाज़ें। हैज़ एन इको इन द हार्ट, इको होता है गूंज, तो उसके हृदय में एक गूंज सुनाई देती है, उठती है। हैज़ ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, थाउजेंड हजारों, ड्रीमी मीन सौपन, फैंसीज स्मृतियाँ। इन टू बिजी बींग स्टार्ट, अनेक प्रकार की यादें उसके मन में जाग जाती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकोलेक्शंस, रिकोलेक्शंस पुराने बचपन से लेकर आज तक की यादें। वीव दियर एयर थर्ड इन टू वूफ, एयर थर्ड इन टू वूफ मीन होता है कि वो मन ही मन में, दिमाग ही दिमाग में अनेक प्रकार के ताने बाने का निर्माण करती है, बुनती है। एज आई लिसन टू द पेटर, जो ही मैं उस पटर पटर आवाज़ को सुनता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, लकड़ी की बनी हुई छत पर जब वो बूंदें गिरती है तो उन लकड़ी की जो स्लेटें हैं उस पर जो आवाज़ आ रही है। थर्ड स्टेंजे में नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कहता है कि जब बाहर वर्षा हो रही थी, कमरे के अंदर लेटा हुआ था और कमरे में कभी अकेला है, अब उसे अपनी माता जी की याद आ रही है। इसका मतलब माता जी इस दुनिया में नहीं है। एंड एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन पहले, जो सालों पहले, ऐसी स्मृतियाँ जो उसकी यादें हैं। टू रिगार्ड द डियरिंग ड्रीम्स, और ऐसी मधुर स्मृति एक आदरपूर्वक सपन के रूप में। एरे, एरे मीन बहुत पहले। सी लेफ्ट देम टिल द डान, अर्थात सी मदर के लिए आया है कि काफ़ी साल पहले कवि को उसकी माता छोड़कर चली गई। ओह, एक्सप्लेनेशन, आश्चर्य से कहता है आई फील हर फोंड, फोंड होता है शौकीन, लुक ऑन मी, कि किस प्रकार वो बचपन में मुझे प्यार से, स्नेह से, लाड से मेरी देखभाल करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और वो ताज़े मेरे मन में वो ताज़ें
यादें हैं वो ताज़ी हो गई है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और अब वो पटर पटर की आवाज़ें जो ऊपर लकड़ से बनी हुई छत पर गिरी है, बाई द पैटर ऑफ द रेन, उन वर्षा की बूंदों के साथ, आवाज़ों के साथ वो तरोताज़ा हो गई है। कभी यहाँ पर प्रकृति का मनोहर दृश्य कि गर्मियों के बाद जो वर्षा होती है तो लगभग सभी लोग अपने रूम में आ जाते हैं और बहुत